विधानसभा चुनाव 2022 में सियासी गठजोड़ की कवायद में जुटे ओम प्रकाश राजभर को ओवैसी के साथ तालमेल ठीक नहीं नजर आ रहा। दोनों के बीच दरारें पड़ रही हैं और इन पड़ी हुई दरारों का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़े वोट बैंक पर पूरी तरह से फिक्रमंद भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने की कवायद में जुटी है। ईटीवी भारत को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है और आने वाले दिनों में दोनों लोगों की सियासी दोस्ती भी सामने आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा और कितनी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर या उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जो करीब 10 दल हैं वह लोग भी आते हैं या नहीं। देखिए, वैचारिक अस्थिरता व्यक्ति को सदैव विचलित करती है, परेशान करती है और सही निर्णय करने में बाधक बनती है। ओम प्रकाश जी को सही निर्णय लेना चाहिए था, उन्होंने पहले सही निर्णय लिया भी। उनको जो वास्तविक पहचान थी, वास्तविक सम्मान था, वो भाजपा के साथ आने के बाद ही मिला। पहली बार वो लोग विधानसभा में पहुँचे और केवल खुद नहीं 4 सदस्य भी उनके विजयी होकर पहुँचे। पहली बार वो कैबिनेट में शामिल हुए। ये सब उनका भाजपा के साथ एक तरह से लग रहा था स्वाभाविक मित्रता है, जिसको उन्होंने समझने में गलती की, भूल की और इसके बाद वो विचलित हो गए। उसके बाद वो भटक रहे हैं एक तरह से। और जो आपने कहा कि ओवैसी के साथ गठबंधन हुआ, सारार मसूद की उसमें मजार पे गए, वो ये सीधे सीधे से ओम प्रकाश राजभर जी को चुनौती थी एक प्रकार की कि ओवैसी अपनी नीति बता रहे हैं और यही बात पूरे राजभर समाज के लिए एक तरह से अपमान की बात हो गई और पूरे चुनौती हुई। मैं इसको केवल राजभर समझा के लिए नहीं मानता हूँ, ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक प्रकार की चुनौती थी, जिसको अगर ये लोग समझ रहे हैं, भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं और अगर ओम प्रकाश जी समझते हैं इस बात को तो इसका स्वागत भी होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, अगर वो भाजपा में साथ सहयोगी बनते हैं तो अच्छी बात है। निर्णय उनको करना है, भटकाव का रास्ता भी उनके पास है और सम्मान का विकल्प भी उनके पास है, तय उनको करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी, जहां जाति, जमात, मजहबी ध्रुवीकरण के आधार पर, समीकरणों के आधार पर सरकार बना करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को केवल नहीं दिया बल्कि उसको लागू करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन करके, सबको साथ लेकर के, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो जातीय आकांक्षाएं, उन सबको समाहित करके, सबको साथ लेकर चलने के पक्षधर है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जो है, कार्यक्रमों के साथ जो है, जो योजनाओं के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका स्वागत करती है। लेकिन अगर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ पाने की इच्छा से आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो कठिनाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके समाज को कुछ देना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका हमेशा स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे दलों को साथ लेकर के चलने के लिए हमेशा सहमत होती है, लेकर के चलती रही है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।